साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। DJ Praveen. आइए आप लोग आइए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पातावेरमणि शिक्षापदं समादयामि अभिन्नदानवीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुषावादावीरमणि शिक्षापदं समादयामि। आगे आगे इनको यहाँ खड़ा कर। सब लोग आ जाओ। माला तो भैया उधर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। माला और दीजिए। एक माला और दीजिए सर। और एक माला आज संगठन का 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज लखनऊ पहुंचा हूं दिल्ली से, और लखनऊ में एक सामाजिक संस्था है डॉक्टर अंबेडकर एकता मंच। वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, आज उनका 11वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया है। तमाम कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है, केक काटा गया है और लगातार मंच पे जो भाषण चल रहे हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा बाद में। लेकिन फिलहाल मेरे साथ एक कार्यकर्ता है डॉक्टर अंबेडकर एकता मंच की, उनसे जानेंगे क्या विचारधारा है, किस विचारधारा को लेकर वो समाज में काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम इंजीनियर रचना है जी। और मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के सक्रिय सदस्य हूँ। और मैं यहाँ पे, हम सब इकट्ठा यहाँ पे इसलिए हुए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का आज स्थापना दिवस है। और जहाँ तक देखा जाए कि जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का मुहिम है वो ये है कि हर वर्ग पे काम कर रहा है वो, और किस तरीके से महिलाओं को हम अपने संविधान के बारे में जानकारी दें उनको,
और कैसे हमारी महिलाएं सक्षम हो सके। और चूँकि हायर पोस्ट पे आने के बाद भी हम अभी ये भी नहीं जान पाए हैं कि संविधान सही मायने में है क्या। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे आए, और हमारा संगठन यही काम करता है कि गांव देश हर जगह पे हम उसे जागरूक करने की कोशिश करते हैं। हमारी महिलाओं से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक में प्रतिभाग करें। और जैसा कि आपने बताया कि आपका सामाजिक संगठन है, तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं जब आप गांव देहात में जमीनी स्तर पर काम करते हैं? किस तरह की समस्याएं लोगों को हैं? जी, समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसा कि हमने देखा है कि आज भी हम शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिली है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, उसके बावजूद महिलाओं को अधिकार नहीं है? अभी नहीं, अधिकार है, 75 साल के बाद भी अधिकार है, लेकिन जिस मायने में हमें प्रेजेंट होना है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। पितृसत्तात्मक जो स्थिति है वो बनी हुई है, चूँकि हम ऐसे जगह पे हैं कि हमें पहले हम खुद को शिक्षित कर रहे हैं, फिर बाकी सबको शिक्षित हो रहे हैं। तो आप शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों मायने में करिए शिक्षित। तो हम समाज की जितनी महिलाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब वर्ग एक है हमारे लिए। तो उसी हिसाब से उन सारी महिलाओं को हम आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारा संगठन ही है। मंच लगा है, बड़ा सौभाग्यशाली मंच है, लेकिन महिला वक्ता या महिला कर्मचारी मंच पर नहीं है, भी एक सवाल उठता है। जी, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी महिलाएं जो है थोड़ा डर की वजह से भी होती हैं, चूँकि उनको आना भी नहीं है, और पुरुषों की संख्या के मुताबिक महिलाओं की संख्या निकलती नहीं है या हमारे पुरुष समाज उनको लेकर नहीं आता है। देखिए, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पुरुष भी कभी कभी नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है वो अभी उतनी जागरूक नहीं हुई है। तो हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हमारी महिलाएं आगे आएंगी। और एक तो नागरिक, पुरुष नागरिक, ऊपर से महिला नागरिक, और महिला में भी दलित महिला, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, दलित महिला, वो तो आपको एक टैगलाइन दी गई है कि आप दलित हैं या आप किसी भी बता दीजिए, लेकिन महिला तो महिला है। अगर आप शोषण है ना, स्वर्ण महिलाओं के मुकाबले दलित महिलाओं के साथ शोषण है या नहीं? शोषण है, लेकिन अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं जो हो रहा है, जैसे कि अब आपका जो स्लोगन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो आप देख रहे हैं डेली एक ना एक केसेस आ रहे हैं। शिक्षित होना अपनी जगह है, लेकिन ये जो केसेस हो रहे हैं, आपका टाइटल क्या है तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे बकअप कर सके। तो हाँ, जब तक वो बकअप नहीं होगा तब तक महिलाएं निश्चिंत होकर के वो कोई काम नहीं कर सकती। ये काम तो अभी भी हम डर के माहौल में जीते हैं। ये काम तो सरकारों का है, सरकारों को चाहिए अवेयर करें। सरकारों का काम आप लोग कर रहे हैं। सरकारों का काम, देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम गांव-गांव जा कर के काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है ये कि आपको पहले डर खत्म करना होगा उनको, कि हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इस वजह से भी हमारी महिलाएं नहीं निकलती हैं। शिक्षित होने के बाद भी वो नहीं निकल रही हैं। उसका मेन कारण क्या है? सिर्फ उनका डर है। तो वो उस डर को कैसे निकाले? सवाल तो आपने बता दिया कि डर। अपील है, पुरुषों से भी अपील है, महिलाओं से भी अपील है कि वो ये चीज़ समझे और समझने के बाद बाहर आए। कोई एक बार में नहीं समझता है, लेकिन समझिए और आइए आप लोग। एक दिन नहीं समझेंगे पर एक दिन जरूर समझेंगे। एक दिन जरूर समझेंगे। कोई चीज़, देखिए, आप स्टार्टिंग ABCD से ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा हर चीज़ जान लेते हैं। तो स्टार्टिंग ही करनी है हमें। जब तक हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें ऊंचाई पे जाना है तो पहले ही पड़ाव पे चढ़ना पड़ेगा, तब हम ऊंचाई पे जा सकते हैं, बिना उसके नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप।